मैं जात पात हर मजहब में जुदा हूँ, लेकिन वादों की डोर में अटूट सा जुड़ा हूँ। हरा हूँ, लाल हूँ, पीला हूँ, पर हर रंग में जाफरानी सा घुला हूँ। मैं विवाह हूँ, ब्याह हूँ, निकाह हूँ। मैं जश्न की थिरकन भी हूँ और विदाई के लरजते आंसू भी। मैं शादी हूँ, पूरे हिंदुस्तान का यकसा त्योहार हूँ, और वादी कश्मीर के इस त्योहार में आपका खैर मकदम है। आज जन्नत की शादी का सबसे अहम दिन है, यानी निकाह ख्वानी का दिन। शादी के इस घर में दोपहर से ही दूल्हे की गाड़ी फूलों से सजना शुरू हो चुकी थी। श्रीनगर पे सूरज ने जैसे ही घूंघट काढ़ा, शादी के इस घर ने फौरन जुगनुओं की चादर ओढ़ ली। रस्मों के आगाज से पहले मैं तैयार होके दूल्हे के कमरे में दाखिल हुआ तो रेशम के सुनहरे कुर्ते पजामे में तैयार दूल्हा अपनी सुनहरी जरी की बूटियों वाली हल्की गुलाबी शेरवानी में बड़ी नजाकत से जज्ब होने की तैयारी कर रहा था। तो मैंने भी बड़े अदब से दूल्हे की तैयारियों में थोड़ा सा हाथ बटाया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं हूं गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। थोड़ी ही देर में पगड़ी बांधने वाले कमरे में दाखिल हुए तो दस्तारबंदी की रस्म के लिए दूल्हे के वालिद को बुलाया गया। टू बेस्टो हिज ब्लेसिंग्स, एक आशीर्वाद की तरह रख करके हाथ पे रखा। तो अब पगड़ी बांध करके तैयारी हो रही है। बाप ने दुआ देते हुए बेटे के सर पे जैसे ही हाथ रखा, दस्तारबंदी शुरू हो गई। कमरे में बड़ा पाकीज़ी और खामोशी वाला माहौल बन गया। पगड़ी की ये सुनहरी परतें एक के ऊपर एक चढ़ती चली गईं और पगड़ी तैयार हो गई। दूल्हे के भाई ने रस्म के हिसाब से छोटे भाई की शेरवानी के कुछ बटन कसे और कांधे पे गुलाबी परतनुमा स्टोल और सफेद मोतियों की माला गले में डाल के किसी बादशाह की तरह दूल्हा तैयार हो गया। तैयार होते ही मां ने चश्मे बद्दूर कहते हुए बेटे को नजर बद से बचाते हुए लोबानदान के धुएं के साए में लेके आगे बढ़ी। तो दहलीज पे कश्मीरी रस्म के हिसाब से दूल्हे के कुछ खास रिश्तेदारों ने एक सुर में एक किस्म का कश्मीरी गीत गाना शुरू कर दिया, जिसे वनवुन कहते हैं। ये खूबसूरत बारात का वनवुन दूल्हे को मुखातिब होकर कहता है, जनाब, चिनार के साए से उठिए और फूलों की चादर पे अपनी दुल्हन लेने चलिए। दुल्हन के वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। और फूलों से लदी इस गाड़ी में दूल्हे के बैठते ही बारात चल पड़ी। और खुशियों की ये बारात जब दुल्हन के आंगन में दाखिल हुई तो दुल्हन के माँ बाप ने बारातियों का फूलों से इस्तकबाल किया। खामोशी और सादगी भरे इस इस्तकबाल में खुशियों के ढोल बखूबी सुनाई दे रहे थे। फिर बड़े ही अदब से सभी बारातियों के साथ दूल्हे को इस रोशनी और फूलों से सजे निकाह वाले हॉल में पहुंचाया गया और दूल्हे को हॉल के बीचों बीच रखे इस सोफे पे तशरीफ फरमाने को कहा गया, जिसका आधा हिस्सा एक गुलाबी पर्दे से ढका हुआ था। काजी साहब ने दुल्हन को लाने के लिए कहा तो दूल्हे की बहन ने हुक्म का फौरन पालन किया। लाल जोड़े में दुल्हन शर्म और हया का लिबास ओढ़े एक जालीदार लाल घूंघट के पीछे झुकी हुई नजरों से आने वाली आईने की तरह साफ जिंदगी की झलक बखूबी देख सकती थी। किसी रियासत की मल्लिका की तरह बहनों के बीच उसी जिंदगी की तरफ एक के बाद एक कदम बढ़ाती चली जा रही थी। हॉल में दुल्हन के दाखिल होते ही चकाचौंध सा छा गया, जैसे सारी रोशनियों ने दुल्हन की तरफ ही रुख कर लिया हो। मेहमानों ने एहतराम में खड़े होकर दुल्हन का इस्तकबाल किया और दुल्हन को दूल्हे के पहलू में पर्दे के दूसरे ओर बिठाया गया। दोनों में खामोशी थी, लेकिन धड़कनों ने गुफ्तगू करना फौरन शुरू कर दिया था। बीच में पर्दा था, लेकिन आने वाली जिंदगी कश्मीर के पानी के चश्मे की तरह साफ। दोनों की इस खामोश गुफ्तगू के दरवाजे को मौलाना साहब ने खटखटाते हुए
दुल्हन से आज के इस निकाह ख्वानी के आगाज की इजाजत मांगी। मुझे निकाह पढ़ाने की इजाजत है? नाहिद साहब इजाजत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इजाजत मिलते ही उन्होंने निकाह की अहमियत के बहुत ही खूबसूरत बयान दिए और बताया निकाह आधा दीन है और कबूल करने से दफन होने तक मुसलसल मियाँ और बीवी दोनों इबादत में रहते हैं। मेरा तो नजरिया ही बदल गया इस रिश्ते को लेकर। और फिर कुछ दुआओं के बाद अब दूल्हे से पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल किया। कबूल है की आवाज गूंजते ही दूल्हा दुल्हन के लिए पूरी महफिल ने दुआएं मांगी। आमीन कहते ही खुशियों के आंसू और मुबारकबाद की गूंज एक साथ आई। निकाह नामे पे दस्तखत होते ही पर्दे हटा दिए गए, फासले मिटा दिए गए और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए जैसे ये महफिल है ही नहीं। दूल्हे के माँ बाप ने बहू और बेटे को बाहों में समेटा और उनकी इस नई जिंदगी के आगाज की मुबारकबाद दी। दुल्हन की माँ ने दूल्हे को मुबारकबाद के साथ कुछ तोहफों से नवाजा। भाइयों बहनों और दोस्तों ने भी अपने अपने अंदाज में दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी। निकाह पे आए सभी मेहमानों को तोहफे के तौर पे लड़की वालों ने ये ड्राई फ्रूट्स से भरे सुनहरे नक्काशी वाले बॉक्सेस दिए और उसके बाद नाश्ते के साथ गर्मा गर्म कहवों की प्यालियों का सिलसिला शुरू हो गया। आगे की इस शाम में तस्वीरों और मुबारकबाद का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ देर में वाजवान के जबरदस्त जायकों की खुशबू पूरे हॉल में घूमते हुए खाने की तरफ आने की दावत देने लगी। कोविड गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ त्रामियों में वाजवान नहीं परोसा गया, लेकिन वाकई वाजवान का हर एक जायका नायाब, बहुत ही खूबसूरत। वाजवान से तो मुझे इश्क हो गया है। खाने के बाद विदाई की तैयारियां होने लगी। दुल्हन की दोनों बहनों ने लाल पश्मीना शॉल से दुल्हन का चेहरा ढकते हुए एक लंबा सा घूंघट डाला और दोनों बाजुओं को हल्की दबिश देते हुए दोनों बहनों ने अपनी नाजों से पली इस बहन को आहिस्ते से उठाया और दूल्हे की इस अमानत को उनकी भाभी के हवाले किया। और एक बहन ने सामान तो दूसरी ने कुरान लेके बहन के इस छोटे मगर भारी सफर में आखिर तक साथ दिया। दुल्हन की घूंघट से झांकती आंसुओं से धुंधली नजरें बस बिलखने को तैयार थी। कहती, अम्मा अब्बा बस एक बार और सीने से लगा लो, अपने इस लखते जिगर को भींच लो, मींच लो, जाने न दो, मेरे आंसुओं को एक बार फिर से पोंछ दो। ये विदाई जमाने का कैसा दस्तूर है, एक बार फिर से उंगली पकड़ के ये दहलीज पार करा दो। अब्बा अम्मा एक बार और सीने से लगा लो, भींच लो, मींच लो, जाने न दो। दूल्हे ने दुल्हन के माँ बाप से चलने की इजाजत मांगी तो उन्होंने दूल्हे को गले से लगा के अपने लखते जिगर को हमेशा खुश रखने की गुजारिश की। दूल्हा दुल्हन जब अपने घर वापस आ गए तो दुल्हन को मेहंदी रात वाले शामियाने में लोबान के धुएं के दरमियान कुरान के साए में अंदर लाया गया। दुल्हन के अंदर दाखिल होते ही उसके इस्तकबाल में शामियाना एक बार फिर से वनमुन से गूंजने लगा और कश्मीरी अदब के एतबार से दुल्हन का घूंघट दूल्हे की मां ने उठाकर मुंह दिखाई की रस्म की अदायगी की। दुल्हन को देखते ही सबने माशाअल्लाह कहा और अपने इस नए कुनबे में शामिल होने की खुशी दुल्हन की मुस्कुराहट में बखूबी झलक रही थी। फौरन शामियाने में जाफरानी कहवे का एहतमाम किया गया और गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर और यूं ही चलता रहा। गरम कहवे की चुस्कियों के साथ मैं सोच रहा था, वाकई जन्नत की ये शादी नायाब है।
आज के इस निकाह का हर एक लम्हा मैं कभी नहीं भूलूंगा। कल शायद आज ना हो, जाने फिर ऐसी शाम कब हो। इस एहसास को छोटे से दिल में समेट लूं आज। शायद कल ऐसी शाम तो हो, लेकिन उस शाम में हम ना हो। मैं जा रहा हूं अब आराम करने, क्योंकि कल वलीमा है और वाजवान की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाएंगी। कल के वलीमे में आप सबकी दावत है। आपका खैर मकदम।